हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने जो है दूसरे वर्ल्ड में यहाँ से कि वर्ल्ड वॉर 1 होगी, वर्ल्ड वॉर 2 होगी, राइट, उसके बारे में पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन डैट कि किस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके पीछे जो है किस पर्सन का या फिर किस कंट्री का हाथ रहता है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। एंड देन हिटलर के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जो है, ये सब चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है एक और चीज हो रही थी कि जो फॉरेस्ट है, राइट, उन्हें जो है काटा जा रहा था, काफी ज्यादा मात्रा में जो है उसे कट किया जा रहा था। तो ऐसे क्या रीजन रहते हैं कि उन्हें जो है यहाँ पे कट किया जा रहा था, क्या डिमांड्स यहाँ पे जो है वो अराइज हो जाती है जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो काफी ज्यादा काटे जा रहे थे, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा था। इसके बारे में हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इसी चैप्टर को ही, जो चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 9th की जो हिस्ट्री है, राइट, यहाँ पे क्लास 9th की जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी की, तो उसका जो है चैप्टर नंबर 4 हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे जो है कुछ चीजों के बारे में देखा था कि डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों होता है, क्या नीड्स रहती हैं, उनके बारे में पढ़ा था, राइट। तो उसी चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो है इसमें अब हम बात करेंगे अबाउट दी प्लांटेशंस, राइट। प्लांटेशंस क्या होते हैं, राइट, यहाँ पे प्लांटेशन क्यों स्टार्ट की जाती है, एक्चुअल में प्लांटेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या था यहाँ पे, द लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, राइट, उनके जो लार्ज एरियाज थे उन्हें भी क्लियर किया गया था, सो डैट की जो है वहां पे प्लांटेशंस की जा सके। मीन जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं बड़े बड़े, उन्हें क्लियर किया जा रहा था सो डैट की वहां पे प्लांटेशंस की जा सके, टी की, कॉफी की एंड रबर की, सो डैट की वहां, क्योंकि जो यूरोप में जो है कॉमोडिटीज की, ये जो सारी कॉमोडिटीज थी, जैसे टी होगी, कॉफी होगी या फिर रबर होगी, तो इनकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उन्हीं डिमांड्स को जो है फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं उन्हें काटा जा रहा था, सो डैट कि वहां पे प्लांटेशंस को जो है वो स्टार्ट किया जा सके। क्या होता है, दी कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर दी फॉरेस्ट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट थे उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। एंड देन उसके बाद में जो वास्ट एरिया होता है, राइट, ये इन सारे फॉरेस्ट का वो किसे दे दिया था, जो यूरोपियन प्लांटर्स होते हैं उन्हें जो है ये सारा वास्ट एरिया वो दे देते हैं काफी सस्ते रेट के ऊपर, राइट। ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वही जो है यहाँ पे प्लांटेशन किया करते थे टी, कॉफी या फिर रबर की, राइट। एंड इन एरियाज को अब जो है इनक्लोज कर दिया जाता है, देन जो है फॉरेस्ट के लिए जो है इन्हें क्लियर भी किया जाता है एंड प्लांटेड विद टी और कॉफी। एंड यहाँ पे जो है टी एंड कॉफी की प्लांटेशन की जाती है, मीन जो है ये रिजर्व एक तरह से कर दिए जाते हैं एंड इन्हें जो है टोटली इनक्लोज कर दिया जाता है, राइट। तो ये जो एरियाज हैं वो प्लांटर्स को दे दिए जाते हैं सो डैट कि वहां पे टी, कॉफी एंड रबर जैसी जो कमोडिटीज हैं उनकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके यूरोप में। तो डेट इज वाई यहाँ पे अब जो है प्लांटेशन हो रहे थे। आफ्टर दैट जो है यहाँ पे अब जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री होती है, मीन जिसमें जो है अब ट्रेड आ जाता है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि व्यापार जिसमें जो है वो आ जाता है, उसका भी जो है राइज यहाँ पे हो जाता है। इन द प्रीवियस सेक्शन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था डैट की ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट टू इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड द रेलवेज ऑल्सो। एक तरफ तो यहाँ पे उन्हें टी, कॉफी जैसे जो एक तरह से कमोडिटीज होती हैं उनकी भी यहाँ पे जरूरत थी, दूसरी तरफ यहाँ पे इन्हें फॉरेस्ट की भी जरूरत रहती है, क्योंकि जो है ये सारे फॉरेस्ट जो है उन्हें काट नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हें जो है इन फॉरेस्ट की जो वुड है, राइट, उसकी जो लकड़ी है वो भी यहाँ पे चाहिए थी, उसकी भी यहाँ पे जो है जरूरत थी सो डैट कि वो जो है शिप्स एंड रेलवेज जो है वो यहाँ पे बना सके। क्या थे, अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो वरीड हो जाते हैं डैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय द लोकल पीपल, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं उसे लोकल पीपल ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद में ट्रीज को ट्रेडर्स के द्वारा जो है लगातार यहाँ पे काटा जा रहा था, तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे के सारे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब ये जो थोड़ा सा जो है उनके मन में ये टेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को यहाँ पे इनवाइट किया एंड जिनका नेम था डीट्रिच ब्रेंडिस।
एंड उनकी एडवाइस यहाँ पे ली एंड उन्हें जो है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के नाम से जो है वहाँ पे सेट कर दिया था, मीन उसे जो है वहाँ पे बिठा दिया था, उन्हें जो है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का यहाँ पे भारत में बना दिया था। तो ब्रैंडिस जो है वो ये रियलाइज करते हैं कि डेट एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है फॉरेस्ट के लिए वो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा, सो डैट कि हम फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सके एंड लोगों को जो है यहाँ पे ट्रेन करना होगा कि हम जो है अपने फॉरेस्ट को साइंटिफिक वे से किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, राइट उन्हें जो है ट्रेनिंग यहाँ पे देनी होगी। सो इस सिस्टम में जो है कुछ लीगल सैंक्शंस भी यहाँ पे लगाने होंगे एंड जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है राइट वो भी यहाँ पे हमें बनाने होंगे, ऐसा जो है उनके द्वारा रियलाइज किया जाता है। एंड ये जो बार बार ट्रीज को काटा जा रहा था, लोकल पीपल जो है फॉरेस्ट को यहाँ पे यूज कर रहे थे, फॉरेस्ट में जो है ग्रेजिंग वो करवा रहे थे, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो भी हमें रिस्ट्रिक्ट करनी होंगी सो डैट कि फॉरेस्ट को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकें फॉर द टिम्बर प्रोडक्शन, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वहां से हमें टिम्बर की जो लकड़ी है वो यहाँ पे मिलती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे शिप्स एंड रेलवेज के जो अच्छे से हम जो है उस लकड़ी को यूज कर सकते थे एंड काफी फाइन टाइप की ये लकड़ी हुआ करती थी, right? So anybody who cut the trees without following the system had to be punished। अब वो जो है ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सिस्टम को बिना फॉलो किए हुए जो है ट्रीज को काटेगा उसे जो है पनिशमेंट देनी होगी। सो इसी की वजह से ब्रैंडिस ने क्या किया था कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में जो है सेटअप की एंड देन उसके बाद में जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 भी जो है वो यहाँ पे फॉर्मुलेट करवाया था। एंड इसके बाद में जो है देहरादून इंडिया में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो भी यहाँ पे सेटअप किया गया था 1906 में एंड यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में जो है जो सिस्टम यहाँ पे पढ़ाया जाता था उसे जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो है नाम दिया गया था, राइट। बट मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इवन जो इकोलॉजिस्ट थे राइट वो जो है ये फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो सिस्टम यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो देहरादून में है वो जो है साइंटिफिक नहीं है, इट इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती है इसमें क्या किया जा रहा था, डेट की जो नेचुरल फॉरेस्ट थे which had lot of different types of trees were cut down, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वहां पे जो है आपको फॉरेस्ट की भी जो है कई सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, कई टाइप्स जो होती हैं फॉरेस्ट की वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। बट क्या कर रहे थे ये कि एक ही टाइप की लकड़ी जो है वहां पे जो है प्रिजर्व करने के लिए जो बाकी जो सारी स्पीशीज थी फॉरेस्ट की या फिर जो बाकी सारी जो टाइप्स होती हैं फॉरेस्ट की उन्हें जो है ये काटे जा रहे थे। सो इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन दी स्ट्रेट रोज। तो वहां पे जो है जो पुरानी जो टाइप्स थी यहाँ पे फॉरेस्ट की, कई सारी टाइप्स होती हैं फॉरेस्ट में, तो कई सारे जो ट्रीज थे वो काटे जा रहे थे, राइट। एंड जो नेचुरल ट्रीज होते हैं एंड उसकी जगह पे जो है एक स्ट्रेट रोज में जो है एक ही टाइप के जो ट्रीज है उन्हें प्लांट किया जा रहा था, तो इसे जो है प्लांटेशन कहा जाता है। ओके तो इकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज को काट के एक ही टाइप के जो ट्रीज वहां पे उगाने ये जो है साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता है, राइट। एंड देन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वेड द फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे वो फॉरेस्ट को सर्वे करते हैं एंड देन उसके बाद में एरिया जो है उसे वो एस्टिमेट करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज के अंडर कितना एरियाज है एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो प्लान्स बनाते थे एंड उसके बाद में जो है वो ये प्लान किया करते थे कि कितना एरिया जो है वो हमें प्लांटेशन के अंडर लेके आना है सो डैट कि हम जो है उसे काट सके हर साल, राइट। सो द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड एंड जिस एरिया से यहाँ पे फॉरेस्ट को काटा गया था वहां पे जो है दोबारा से ट्रीज को उगाया जाता था सो डैट कि जो है कुछ ही सालों में वहां पे जो लकड़ी है वो दोबारा से बन जाए। सो अब जो है फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट किया गया था 1865 में, तो इसे जो है उसके बाद में जो है 2 बार अमेंड भी किया गया था, पहले 1878 में देन 1927 में, राइट। तो 1878 का जो एक्ट था इसने जो है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पहला था यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे थे प्रोटेक्टेड एंड तीसरे थे यहाँ पे विलेज के फॉरेस्ट, राइट। तो 1878 के एक्ट के अंडर फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था रिजर्व, दूसरा था प्रोटेक्टेड एंड तीसरे थे यहाँ पे विलेज फॉरेस्ट, ओके।
तो जो बेस्ट फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे अच्छी टाइप की लकड़ी मिल जाती है, उन्हें जो है रिजर्व फॉरेस्ट में डाला गया था। एंड इस फॉरेस्ट में से जो विलेजर्स हैं, राइट, वो जो है कुछ भी नहीं ले सकते थे, इवन अपने यूज के लिए भी जो है वो कुछ नहीं ले सकते थे, राइट। एंड फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। फॉर हाउस बिल्डिंग या फिर फ्यूल के लिए दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, में जो प्रोटेक्टेड या फिर विलेज फॉरेस्ट है वहां से जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए लकड़ी ले सकते थे, फ्यूल के लिए भी जो है लकड़ी ले सकते थे, बट जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां से वो नहीं ले सकते थे। ओके, तो आप जो है इन लोगों की जो लाइफ है वो किस तरह से इफेक्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो काटे जा रहे थे, कई फॉरेस्ट को यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया था, वहां से वो लकड़ी ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस पे जो है वेस्ट टाइप के फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व में चले जाते हैं। तो जो लोग हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड हुआ करते थे, वो अपनी लाइफ को किस तरह से चलाते हैं, जो है उनकी लाइफ जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, so forests and the villagers had very different ideas of what a good forest should look like, right? तो इनके जो views हैं अच्छे फॉरेस्ट के वो जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं। विलेजर्स जो हैं, जो कि गांव के लोग हैं, दे वांटेड अ फॉरेस्ट विद द मिक्सचर ऑफ स्पीशीज, तो वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो है ऐसे फॉरेस्ट होने चाहिए जहाँ पे जो है अलग अलग तरह की स्पीशीज हों, एंड सो डैट कि वो अपनी डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। फ्यूल के लिए लकड़ी वहां पे मिलती हो, फॉडर के लिए लकड़ी वहां पे मिलती हो, या फिर कुछ और चीजें इन्हें मिलती हो, लीव्स वहां पे जो है अवेलेबल हो। तो जो है ये उनकी जो डिमांड्स थी फॉरेस्टर्स की एंड विलेजर्स की, वो जो है अलग अलग थी। So forest department on the other hand wanted the trees which were suitable for building ships or the railways। तो forest department जो है वो इस तरह के trees चाहते थे जो कि ships and railways को बनाने के लिए helpful हों, जो कि जो है उनके लिए suitable हों। So they needed trees that could provide hardwood। तो उन्हें जो है hardwood जैसे जो trees है उसकी जरूरत होती थी, जो कि काफी लंबे होते थे एंड जो है straight हुआ करते थे। So particular species जैसे कि teak and साल हो गए, राइट, उन्हें जो है प्रमोट किया गया था। इस तरह के स्पीशीज को, टीक एंड साल की जो लकड़ी होती है उसे प्रमोट किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसकी जो वुड होती है वो काफी हार्ड होती है एंड काफी लंबे एंड स्ट्रेट होते हैं ये। ओके, एंड बाकियों को जो है काट दिया गया था। एंड इन द फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग थे ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होते थे, वहां से वो रूट्स इकट्ठे किया करते थे, लीव्स, फ्रूट्स या फिर ट्यूबर्स जो हैं, राइट, वो यहाँ पे वो इकट्ठे किया करते थे। एंड क्योंकि जो फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं खाने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन, राइट, जब यहाँ पे फसल पकने से पहले जो है वो इन्हीं फ्रूट्स के ऊपर ही वो डिपेंड हुआ करते जो फॉरेस्ट के लोग हैं। सो हर्ब जो हैं उन्हें यहाँ पे मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता था। वुड को जो है यहाँ पे वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, राइट, जैसे कि प्लो हो गया, हल बनाने के लिए जो है इस वुड का वो यूज किया करते थे। एंड बैम्बू जो है, राइट, उससे जो है वो फेंसेस बनाया करते थे। देन इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड दी अम्ब्रेलास। तो बैम्बू की जो लकड़ी है उससे जो है वो बास्केट्स एंड अम्ब्रेलास भी बनाया करते थे। तो जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो उनकी जो नीड्स थी वो विलेजर्स के लोगों से अलग थी, एंड इवन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी नीड्स यहाँ पे अलग थी। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो फॉरेस्ट है उन्हें यहाँ पे बचा के रखता है, बाकी चीजों को वो काट देता है। तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट एरियाज के लोग हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे फ्रूट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, तो उनकी तो लाइफ यहाँ पे अफेक्ट होगी ही होगी, एंड दूसरी तरफ जो विलेजर्स हैं उनकी भी लाइफ यहाँ पे अफेक्ट होगी ही, राइट। सो क्या था यहाँ पे, एक ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड जो होता है, मीन एक लकड़ी होती है जो कि सूख गई होती है, उसे जो है एक पोर्टेबल वाटर बॉटल के तौर पे भी ये जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो यूज किया करते थे। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो फॉरेस्ट में यहाँ पे अवेलेबल हुआ करता था। जो पत्ते हैं, राइट, पत्तियों को ये क्या करते थे, वो आपस में उसे स्टिच कर लेते थे एंड उससे जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स जो होते हैं वो बना लेते थे, राइट। एंड रोप्स भी जो है वो यहीं से बना लिया करते थे। एंड वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के लिए भी जो है जो बाग्स होती हैं वो यहीं से जो है वो बना लिया करते थे। तो कई सारे जो टूल्स होते हैं, मीन खेती करने के जो टूल्स होते हैं या फिर हाउस होल्ड वर्किंग के लिए जो टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो फॉरेस्ट से ही जो है वो एक तरह से अवेलेबल करवा लेते थे। एंड कुकिंग के लिए जो ऑयल है
या फिर जो है लैंप्स को लाइट करने के लिए जो ऑयल है वो भी जो है महुआ ट्री से उन्हें मिल जाता था, राइट। सो अब जब यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट बना दिए गए हैं तो ऑब्वियसली जो विलेजर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनके लिए जो है सेवर हार्डशिप यहाँ पे होगी। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस जो थी, जैसे कि अपने घरों के लिए वुड काटना, कैटल को ग्रेज करवाना, फ्रूट्स एंड रूट्स को कलेक्ट करना, हंटिंग करनी, फिशिंग करनी, वो ये सारी चीजें जो है इलीगल कर दी जाती हैं फॉरेस्ट एक्ट बनाने के बाद में, राइट। एंड पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ऑब्वियसली वो जो है चुराएंगे, जो क्योंकि जो वुड उन्हें यहाँ पे चाहिए वो अब चुराएंगे। एंड अगर जो है कई बार वो चुराते हुए पकड़ भी जाते हैं तो जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनसे जो है वो ब्राइब्स लिया करते थे, राइट। आज या तो आप मुझे पैसे दीजिए या फिर आपको यहाँ पे सजा होगी। सो जो वुमेन यहाँ पे फ्यूल वुड इकट्ठा किया करती थी तो वो भी स्पेशली यहाँ पे वरिड हुआ करती थी। एंड इट वाज आल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल्स एंड द फॉरेस्ट गार्ड टू हरास पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। तो ये जो पुलिस कांस्टेबल्स थे या फिर फॉरेस्ट गार्ड थे वो जो है इन लोगों से फ्री फूड की भी डिमांड किया करते थे, राइट। एंड वो बोलते थे कि इसके बदले में आप जो है यहाँ से लकड़ी ले जा सकते हैं। तो ये सारी हार्डशिप्स का उन्हें जो है यहाँ पे सामना करना पड़ता है। सो वील कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।